नमस्कार दोस्तों, हरिहर टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को राम नाम की महिमा बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। राम नाम कौन नहीं जानता। बच्चे बड़े से लेकर बूढ़े तक सभी अनंत अविनाशी भगवान राम का नाम लेते हैं। भगवान राम के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। इनकी महिमा का वर्णन मात्र ही कल्याणकारी है। भगवान के राम नाम का कभी कोई अंत नहीं है। आज हम उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा की चर्चा करेंगे। अयोध्या एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था जो अभी भी है, जहां पर राजा दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा का दरबार समस्त प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके बाद भी राजा का साम्राज्य खुश नहीं था। इसकी वजह थी कि राजा के दरबार में बच्चों की किलकारियां नहीं थी। राजा की 3 रानी होने के बावजूद भी कोई वंश नहीं था। राजा अत्यंत दुखी रहते थे। राजा के दुख का कारण जब ऋषियों को पता चला तो महर्षि लोग उसका उपाय खोजे और राजा को बताए। कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात ऋषियों के आशीर्वाद फलस्वरूप महाराज दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। पूरा साम्राज्य खुशी की लहर में डूब गया। राजमहल में गीत संगीत बधाइयां होने लगी, सोहर गाए जाने लगे। ऋषियों के द्वारा सभी पुत्रों का नामकरण कराया गया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया। राम का जन्म कौशल देश के राजा की पुत्री माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था। राम से छोटे भरतमुनि थे। इनका जन्म माता कैकेयी के गर्भ से हुआ था। वीर बलशाली भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म माता सुमित्रा के गर्भ से हुआ था। महाराज दशरथ के 4 पुत्र धनुर्विद्या में पारंगत, एक से बढ़कर एक महान बलशाली थे, जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। रामचंद्र जी का जीवन एक साधारण जीवन के रूप में देखा जाता है, इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भी कहा जाता है। भगवान राम जी का विवाह जनक नंदिनी माता जानकी के साथ हुआ था। माता जानकी सरल सुहृदय स्वभाव की थी। भगवान श्री राम जब अपने पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष के लिए वन को गए थे, उस समय जानकी माता अपना सारा सुख राजपाट छोड़कर भगवान राम की सेवा में उनके साथ गई थी। श्री रामचंद्र जी का जीवन बहुत सरल था। यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों से भगवान को भी गुजरना पड़ा था। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का बहुत विस्तृत वर्णन अपने दोहावली में किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। भगवान शिव के मुख से राम नाम की महिमा सुनकर माता पार्वती जी सदैव अपने पति महादेव के साथ राम नाम का जप करती थी। इसी प्रकार दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि राम नाम की महिमा कितनी अनंत है। आइए आपको महाभारत के समय की बात बताते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे। उसी समय अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, आज आप एक ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे व्यक्ति का कल्याण एकदम सरलता सहजता से हो सके। परंतु प्रभु, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि और जो सर्वोच्च सर्वसुलभ हो और सबसे सरल हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य सत्य बताता हूँ। जो सबका हित करता है, लोक परलोक में हित करने वाला है, वह कोई और नहीं, भगवान का नाम श्री राम है। जो प्रतिदिन राम नाम का जप करता है वह पुत्रहीन है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो राम नाम जपेगा, भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, उसके घर में सारे सुख आएंगे, सब मंगल हो जाएगा। जिसने राम नाम जप लिया, वो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, पुष्कर, सिंधु सभी नदियों का जल पी लिया, अर्थात पुण्य की प्राप्ति कर लिया। उसने समझ लो कि सारे तीर्थों में स्नान और अतिथियों का सम्मान कर लिया। राम नाम का जिसने भी स्मरण कर लिया, उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और कार्तिक की पूर्णिमा को क्रौंच पर्वत पर जाकर महाराज कार्तिकेय का दर्शन कर लिया। गंगा, काशी, उज्जैन कहीं भी चले जाइए, राम नाम की महिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिसके जिह्वा पर रा और माँ नाम के 2 अक्षर विराजमान हैं, उसका यज्ञ, हवन, तपस्या, दान सब पूर्ण हो जाता है। राम नाम लेने वाले मानो गया में स्नान और पिंडदान भी कर लिए। राम नाम की महिमा बहुत ही निराली है। राम नाम लेने से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। राम नाम के जप मात्र से 4 वेदों का पाठ पूरा हो जाता है। सारे यज्ञ हो जाते हैं,
फिर यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती। जिसने राम नाम जप लिया वो तीनों लोकों को मुक्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण जी अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम का जप ही है। ऐसी निराली राम नाम की महिमा है। तो दोस्तों, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण और उमापति भी भगवान राम की महिमा का कल्याणकारी गुणगान करते हैं। अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो हमें कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय जय श्री राम। धन्यवाद।